नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज पूरा देश रंगों और उल्लास से सरोबार है। पूरे देश में लोग विभिन्न समस्याओं के बावजूद खुशियां मनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक लोग भी, जिन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया है, वो खुशी मना रहे हैं, और जिनका टिकट कटा है वो भी आधे अधूरे मन से खुशियां मना रहे हैं। मेरे छोटे से चैनल की ओर से भी समस्त देशवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप विभिन्न समस्याओं के बावजूद अपने परिवार के साथ अच्छी तरह त्यौहार मना रहे हैं। खैर, आज के ब्लॉग में मैं फिर से दिल्ली पर ही केंद्रित रहना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब कहा था काल चक्र बदल रहा है, तो काल चक्र बदलते हमको भी दिखा और पूरे देश ने उस काल चक्र को बदलते हुए देखा। आचार संहिता के लगते ही विभिन्न सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाता था, ताकि सत्ताधारी दल विकास योजनाओं के आधार पर चुनाव को प्रभावित न कर पाए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, वो न तो चुनाव आयोग की परवाह करती है और न ही सुप्रीम कोर्ट की परवाह करती है। वह वही काम करती है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे इसके लिए बाद में उसे अपने ही बनाए कानून को वापस क्यों न लेना पड़े। ये हिम्मत आखिर आई कहाँ से? ये हिम्मत भी हम आप सभी जनता ने ही दी है कि वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के संबंध में दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर सके, अवमानना कर सके, क्योंकि उनके पास बहुमत है और बहुमत के सहारे वो न सिर्फ कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि माननीय न्यायालय के निर्देश को भी सदन के जरिए पलट सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार माननीय सदन को है, माननीय संसद सदस्यों को है। इस प्रकार हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय की बृहद खंडपीठ के भी निर्देश को इसी मौजूदा सरकार ने बदला, क्योंकि कालखंड बदला। आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई जारी है। योजनाबद्ध ढंग से सत्ताधारी दल उन विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहा है जिन लोगों ने अपने राज्य में कांग्रेस को जरा सी भी जगह दी है। केजरीवाल का दोष क्या था? भले ही उन्हें लिकर पॉलिसी के कारण टारगेट किया जा रहा हो और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन आज बंद हों, लेकिन सरकार के आँख की किरकिरी आम आदमी पार्टी तब बनी जब उसने इंडिया गठबंधन में शिरकत की। तब भी इतनी तल्खियाँ नहीं थी, केवल वाद विवाद होते थे और बयान इस तरह के आते थे जिसमें कि तल्खी झलकती थी। आप सभी लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो उस समय
दिल्ली के रामलीला मैदान में जब इस पार्टी का आधारशिला रखी जा रही थी, उस समय नवनिर्मित इस पार्टी में आरएसएस के लोगों ने, यहाँ तक कि पुराने भाजपाइयों ने भी अपने संख्या बल के साथ सहयोग किया था। लेकिन और इस पार्टी ने बाकायदा मोदी की एक बी टीम के रूप में काम किया। लेकिन पंजाब में सरकार बनने, गोवा में चुनाव लड़ने और गुजरात में चुनाव लड़ने के दौरान जब ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें परेशानी हुई। तब भी उन्हें ये मंशा थी कि ये पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल ने गठबंधन किया और उसी गठबंधन के फलस्वरूप केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी। कल ऐसा एक आदेश पारित हुआ जेल से, जिसमें कि केजरीवाल ने आगामी गर्मी के मद्देनज़र जलापूर्ति के लिए अपने मंत्री आतिशी सिंह को एक निर्देश जारी किया। बाकायदा जेल से ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री का ये मामला संभवतः पहला होगा जो चुने हुए मुख्यमंत्री ने जेल से निर्देश जारी किया। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि केजरीवाल की अध्यक्षता में जेल में ही कैबिनेट की बैठक भी हो, क्योंकि कालचक्र बदल रहा है। जब सत्ताधारी दल विपक्षी लोगों को कमजोर करेंगे, उन्हें टारगेट करके उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो सरकारी जांच एजेंसियों की मान्यताएं थी, जिन्हें कि कभी संवैधानिक दर्जा दिया जाता था, आज एक जरा से बच्चे को भी ये भरोसा नहीं है कि ईडी सिर्फ विपक्ष को और विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का साधन बन गया। हाल में ही एसबीआई से जो आंकड़े चुनावी चंदे के रूप में जो सार्वजनिक हुए हैं, उसने भी ये जता दिया है कि किस प्रकार एक पार्टी विशेष को चंदा दिलाने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों ने अपनी सीमाएं लांघी। यहाँ तक कि कई राज्यों की सरकारें भी इसी ईडी की कार्रवाई के कारण बनी, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक पार्टी का धड़ा टूट कर आया। खैर, आज के ब्लॉग में इस बात कहने का उद्देश्य मात्र ये जताना था कि आम आदमी पार्टी को किस प्रकार इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने अपने यहाँ कांग्रेस को स्पेस दिया। पश्चिम बंगाल में जिसके कि एक एक करके मंत्री जेल भेजे जा रहे थे, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, यहाँ तक कि उनकी बहू रुचिरा बनर्जी भी ईडी के रडार पर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की कि हम अकेले लड़ेंगे और उन्होंने अपने यहाँ कांग्रेस को स्पेस नहीं दिया, तो वहाँ भी मामला सत्ताधारी दल और ममता के बीच बनता हुआ नजर आया। चूँकि ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने ये घोषणा भी मजबूरन की कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहे। इसी प्रकार ऐसी ही कार्रवाई और बिहार और महाराष्ट्र में होती दिखे तो किसी को भी अचरज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तेजस्वी यादव उद्धव ठाकरे के पुत्र और रोहित पवार, ये सभी ईडी के रडार पर हैं। जो कांग्रेस को भी इन दलों ने स्पेस दिया है महाराष्ट्र और बिहार में,
तो निश्चित तौर पर इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। पहले ये कभी नहीं देखा गया कि ये चुनावी आचार संहिता लगने के बाद कभी सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती दिखी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि सरकारी एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जिन अजीत पवार को खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी ठहराया था और 70,000 करोड़ का आरोपी बताया था, वही अजीत पवार 24 घंटे बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें वित्त मंत्रालय भी दे दिया। खैर, आज होली का पावन त्यौहार है। इधर दिल्ली में ये भी तय हुआ है कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में होगी। वैसे मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री जेल गया है, निश्चित तौर पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये और नीति और नैतिकता की बातें तब तक गौड़ हैं जब तक कि सत्ताधारी दल भी, यानी कि सरकार भी इस बात का पालन न करे। ये कौन सी चुनावी रणनीति है कि आप जिस शराब माफिया को पूरे मामले का सर्वे सर्वा ठहराते हैं, जिनके बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं को मुलजिम बनाया जाता है, जब वो आपकी भाषा बोलने के लिए तैयार हो जाता है तो आप सरकारी गवाह बनाकर किस प्रकार से उसको जमानत देने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि उस शख्स ने 55 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा आपकी पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। खैर, 31 तारीख को ये तय होगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से केजरीवाल के साथ खड़ा है। ये रैली ही ये तय कर देगी कि दिल्ली में क्या होने वाला है। अगर इंडिया गठबंधन के सभी नेता केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए जिस योजना के तहत मोदी सरकार ने केजरीवाल को बंद किया है, वो योजना धूल धूसरित होगी और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ते हुए दिखाई देंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।